परमेश्वर का राज्य को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन माँ समझ गई। चेले नहीं समझ पाए, माँ समझ गई। क्यों? वो ये सच समझ गई कि परमेश्वर का मूल काम क्या है, वो क्या कर है। इतनी चौकसी करो अपने लाइफ में। ठीक है? चलो। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 23 वचन। थोड़ा ताकत लगा के पढ़े। जोर से माइक आ रहा है, माइक रुको, माइक आ रहा है। कुलुस्सी 3:23 सब निकाले, अपने आंखों से देखें। सबके पास बाइबल है अपना? हाँ, अपने अपने बाइबल में देखो। कुलुस्सी 3:23 पढ़िए। जो कुछ करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए है, परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला चीज काम करना है, दूसरा चीज जो कुछ करना है वो तन मन से करना है, तीसरा चीज है प्रभु के लिए करना है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, इन 3 बातों के ऊपर में उसका कंसंट्रेशन रहेगा। जो कुछ करते थे, जो कुछ का मतलब है पाप करना, बुराई करना, संसारिक काम करना नहीं है। संसारिक काम करना नहीं है। जो कुछ लिख दिया इसका मतलब है संसारिक काम करो। नहीं, जो कुछ जो है यहाँ पे परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के राज्य के कामों के विषय में बात हो रहा है, परमेश्वर के शासन के विषय में बात हो रहा है। और वो बोलता है कि परमेश्वर के शासन के लिए जो कुछ भी करते हो, तो दूसरा भाग तन मन से करना, होल हार्टेडली, अपने पूरे हृदय के साथ, मन के साथ, पूरी समझ के साथ वो परमेश्वर के लिए करना, प्रभु के लिए करना, अपने लिए मत करना, अपने चर्च के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने संगठन के लिए, अपनी संस्था के लिए मत करना। परमेश्वर के शासन के लिए काम करना है, मन के साथ करना है और यहोवा के लिए करना है। एक चीज है, ये सारी बातें मिलकर काम को ही दर्शा रही है। यदि आप कहते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में ये उत्तर नहीं मिला है, मेरे जीवन में समस्या है, तो समझ लेना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जवाब हम 2 तरीके से चाहते हैं। एक साधारण विश्वास, सो कॉल्ड विश्वासी, जो हम खुद को घोषित करते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ और मैं ये सब क्रियाकलाप करता हूँ, इसलिए मैं विश्वासी हूँ, प्रभु का बंदा हूँ। मैं इस प्रकार से एक तरीके से अपने आप को बोलता हूँ। और दूसरा, जहाँ पे मुझे अपने आप को ये परिभाषित करने की जरूरत नहीं, अपने आप को ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं कि मैं प्रभु का जन हूँ, मैं प्रभु का बंदा हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी, परमेश्वर ने मुझे अपना बनाया है और बोलता है कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उसने संतान होने का अधिकार दिया। आपको पापों की क्षमा मांगकर यीशु को उद्धार करता अंगीकार कर नए जन्म में, नए जीवन में प्रवेश होने का अधिकार है। और जब हम अपने पापों को मान लेते, छोड़ देते हैं, माफी मांगते हैं, यीशु को अंगीकार करते हैं, तो हम जो है नए जन्म के अनुभव में जाते हैं। और इस नए जन्म के अनुभव, इस नए जन्म को क्या बोलता है, ये जो नया जन्म होता है, उसमें हमको एक नाम मिलता है और नाम मिलता है नया जन्म। जिसका जन्म हुआ है वो तो नया नया शिशु है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उसे संतान होने का अधिकार मिला। आप समझ रहे हैं? कितने सारे लोग जो हैं वो बोलते हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम फलाना ठिकाना, हम पता नहीं, बहुत सारे दावा हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं मिला है कि वो परमेश्वर के संतान कहलाए। और संतान कहलाने का अधिकार ये है कि संसार के जीवन को त्याग और परमेश्वर के जीवन में आ जा। और संसार के जीवन को त्यागने का मतलब ये है कि संसार के हर एक पाप को, बुराई के
लिए जो रियलाइज करो, उसको त्याग दो, माफी मांगो और यीशु के लहू से अपने गुनाहों को धो डालो और यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता अंगीकार करो। ये प्रक्रिया है। ये जब प्रक्रिया करते थे तब ही जाकर ये अधिकार हमको मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मसीह घराने में पैदा होने से मसीह होने का अधिकार मिलता है। मसीह होने का अधिकार घराने में पैदा होने से सिर्फ जो रिलीजन का कॉलम है उसमें मसीह लिखने का अधिकार मिलता है। परमेश्वर के सामने में इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यदि आपने पाप की क्षमा मांग कर यीशु को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार किया है, तब परमेश्वर की ओर से उसके संतान कहलाने का ये अथॉरिटी मिल जाता है। और जैसे अथॉरिटी मिलता है, हम उसके संतान हैं, तो सबसे पहला चीज होता है कि उस जो आत्मिक रीति से शिशु होकर पैदा हुआ है, उसको आत्मिक रीति से अब सामर्थी बनना है। उस शिशु से उसको बालक बनना है, बालक से युवक बनना है, युवक से एक परिपक्व मनुष्य बनना है। ये प्रक्रिया है। इसलिए शिशु को दूसरा पत्रस से बोलता है, तुम भी नई आत्मिक निर्मल दूध उसको ग्रहण किया करो। वचन का दूध, निर्मल आत्मिक दूध, और अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाओ। ठीक है। और जो शिशु संतान होता है वही जब परिपक्व हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि परमेश्वर उस पर भरोसा करने लग जाता है। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरे से पीछे नहीं मुड़ेगा, ये संसार के कामों में नहीं, संसार की बातों में नहीं, ये लोगों को देखने और दिखाने वाली बातों में, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए काम करेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा, मेरे पीछे चलेगा। जिस दिन परमेश्वर के भरोसा हो जाता है, उस दिन बोलता है, अब तू मेरा संतान नहीं रहा, अब तू मेरा पुत्र है। यीशु मसीह को भी ये बोला। यीशु मसीह जब सारे उन सोशल ड्यूटीज को पूरा करने के बाद अपने जीवन को मूसा के व्यवस्था के अनुसार से बेदाग निकला, और फिर जब परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाने के लिए सबसे पहले बपतिस्मा लिया, और जिस दिन बोला आज से मैं तेरे राज्य के लिए काम करूंगा, और उसने घोषणा किया, और वो घोषणा है बपतिस्मा। और बपतिस्मा लेकर जैसे ही बाहर निकला तो परमेश्वर ने खुद बोला कि मेरा प्रिय पुत्र है। तो पुत्रत्व की दशा की घोषणा यदि परमेश्वर की ओर से हो तो कितनी अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर बोले कि तू मेरा पुत्र है, तू आज मुझसे जन्म लिया है। यहाँ तो हम अपने आप को साबित करते हैं कि हम मसीही लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं। काम क्या करते हो? कामों से ये डिसाइड हो जाएगा हम किसके लोग हैं। परमेश्वर ने किसी क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन को नहीं बनाया। वो देखता कौन मेरे तरफ है, कौन मेरे तरफ नहीं है, कौन जो आत्मिक बातों में संलग्न है और कौन जो संसार की बातों में संलग्न है, कौन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, कौन जो लोगों को खुश करके संसारिक तौर तरीके से चलता है। परमेश्वर यही दो बात को देखता है और उसी से डिस्टिंग्विश कर लेता है। और यही जो डिस्टिंग्विश करता है, जो भेद करता है परमेश्वर, कौन उसके तरफ है, कौन नहीं है। और उसको ये डिवाइड करने की, ये विभाजित करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है, वो है काम। हम कहते वो होठों से तो मेरा आदर करते, मन सदा दूर है, और जो तुम्हारे मन में भरा वो मुंह पे आएगा। परसों नरसों कुछ लोगों ने आया, और मैं ऐसा मोबाइल देख रहा था और सिर उठाया। एक भाई आया मेरे यहाँ पे, ऐसे मांग नहीं भरा, ये क्या बोलते हैं, सो कलर लगा दिए यहाँ पे। तो मैं उसे देखा, कुछ नहीं बोला, तो ठीक है। फिर मैंने उसको बड़े सावधानी से मिटाया क्योंकि थोड़ा सी इरिटेशन होने लग जाता है। लेकिन तुरंत हमको क्या करना है, उस समय खंडन करना है। परमेश्वर, मैं तेरा हूं, तेरा ही रहूंगा। मेरे मुझे कोई संसार का चीज जो है तुझसे, तेरे प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता है। लिखा है ना वचन, क्या ऊंचाई क्या नीचाई, क्या बीमारी क्या दुख, कोई भी हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। कुछ भी चीज, हम संसार में रहते हैं, संसार में सब बातें हो जाती है, लेकिन मेरा मन परमेश्वर के साथ लगा है तो मैं काम भी परमेश्वर के अनुसार से करूंगा। हो सकता है एक्सीडेंटली किसी ने ऐसा कर दिया, लेकिन मैं वैसा काम तो थोड़ी करने लग गया मैं।
हैप्पी हैप्पी करके उनको वो तो नहीं करने लग गया ना, बधाई तो नहीं दिया, कोई हैप्पी हैप्पी नहीं है, मेरे लिए हैप्पी नहीं है। मैंने कहा, प्रभु जी सारी महिमा तेरा है। क्योंकि जब मैं उठकर काम करता हूँ सुबह से लेकर रात तक, तो सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। और इस महिमा के बीच में कोई भी आ गया, मेरे कामों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा मेरे आत्मिक जीवन में चुराने ना पाए। मेरे आत्मिक जीवन में कोई भी परमेश्वर की महिमा को चुराने ना पाए। ना हम किसी को चुराने देंगे, ना हम शैतान को महिमा देंगे। काम क्या करते हैं, इससे डिसाइड हो जाता है हम किसके तरफ है। काम क्या करते हैं तो उससे पता चल जाएगा मैं क्या अभी भी संतान हूँ कि मैं एक परिपक्व पुत्र बन गया हूँ। ये सब मेरे कामों पर निर्भर करता है। होठों से आदर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मैं बहुत सारे नामचीन लोगों को ऐसा हिंट किया, ऐसा बोलने डायरेक्ट बोल नहीं सकते। ब्रदर प्लीज़ अपने लाइफ को एक बार वचनों को ठीक से जाओ। आप दुनिया को लोगों को चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हो, चंगाई और वगैरह-वगैरह दिखा रहे हो। आप प्रोफेसी और हीलिंग क्या-क्या दिखा रहे हो। आप खुद का लाइफ परमेश्वर की दृष्टि पे जो है डब्बा है, ज़ीरो है करके। परमेश्वर आपको पुत्र और पुत्री नहीं मानता। परमेश्वर ने आपको पुत्र-पुत्री नहीं बनाया। क्यों? जिस दिन आप दूसरों की आत्मा को यीशु के शासन के लिए जीतने लग जाएँगे, परमेश्वर के राज के लिए जीत जाएँगे, उस दिन समझ जाना कि आप परमेश्वर के पुत्र को कहलाने की स्थिति में हैं। और जिस दिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु के राज्य के लिए, मेमने के शासन के लिए यदि आत्मा को जीतने की इच्छा शक्ति काम नहीं है, आप परमेश्वर के पुत्र हो ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ा धप्पा है कि हम कहते हुए हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम सेवक हैं, हम फलाना है, ढिकाना है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को जीतने के लिए विफल हैं, तो हम परमेश्वर के किसी काम की नहीं है। और वो संतान ही क्या, जो परमेश्वर अपने बाप के लिए किसी काम का नहीं है। जो नालायक औलादें होती हैं, बाप का मन उस पे कभी नहीं लगता। जब मिरास को बाँटेगा, जब अपने अपने संपत्ति को बाँटेगा, तो वो क्या करेगा मालूम है? वो संतानों को नहीं, लेकिन पुत्र को देगा वो। क्योंकि पुत्र जो है फल लेके आते हैं, संतान नहीं लेके आते। संतान होके तो घोषणा मिल गया, अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया तब जियो, आत्मिक जीवन जियो। स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए विफल है, तो काहे के पुत्र हैं? जिस दिन पुत्रत्व का अधिकार मिल जाएगा, पहले संतान का अधिकार मिला, अब पुत्र होने का अधिकार जिस दिन मिलेगा, तो परमेश्वर हमारे लिए लूसीफर को चैलेंज करेगा और बोलेगा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? वो स्थिति को देखिए कि क्या स्थिति है कि जब परमेश्वर शैतान को हमारे जीवन को लेके चैलेंज करे। क्या हमारा जीवन ऐसा है, स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग है कि जब परमेश्वर लूसीफर को चैलेंज कर रहे, ये फलाने को लाइफ को देख ले, मेरा पुत्रत्व का अधिकार मैंने उसको दिया है। आई हैव गिवन अथॉरिटी टू बी कॉल्ड एज़ माय सन। पुत्र होने का अधिकार दिया है मैंने। पहले संतान ग्रहण किया तो संतान होने का अधिकार मिला, यूहन्ना पहला अध्याय के अनुसार से। अब जो है पुत्र होने का अधिकार, पौलुस बोलता है, वो संतानों को लेने के लिए पृथ्वी पे नहीं आएगा। जब सेकंड कमिंग होगा, अंतिम तुरही फूकी जाएगी, तो संतानों को लेने थोड़ी आएगा। जब रैप्चर होगा किसको लेने आएगा? संतान। संतान तो बोले संतान है, लेकिन काम किसके कर रहे हैं? संसार के काम कर रहे हैं। काम किसके कर रहे हैं? लूसीफर के ही कर रहे हैं। तो रैप्चर जब होगा, सेकंड अंतिम तुरही फूके जाएगी, तो यीशु जो है संतानों को लेने नहीं आएगा। वो पुत्रत्व की दशा में जो है, जो उसका पुत्र है, जो उसकी पुत्री है, those who are his son or daughter, उसका क्लेम, उसका दावा उनके ऊपर में है कि मैं इनको लेकर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि संतान से लेकर पुत्र होने की दशा पे उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से काम किया है। उन्होंने अपनी सेवकाई, अपना झुंड, अपना ग्रुप, अपना डिनोमिनेशन, अपना चर्च, अपना संगठन, अपना बिजनेस नहीं।
उन्होंने यहोवा के लिए काम किया है, यहोवा के राज्य के लिए काम किया है। पुत्रत्व की दशा ऐसी आती है और ऐसे लोगों को बोलता है, इब्रानी की पुस्तक में बोलता है, मैं तो पुत्रों को लेने आऊँगा, संतान को नहीं बोलता है, पुत्रों को लेने आऊँगा। क्या हम उसके पुत्र की दशा में आ गए हैं क्या? हमको स्पिरिचुअल लाइफ में कितना ग्रो करना है। अभी तो हम छोटी-छोटी बातों में, संसार की बातों में हम गिर जाते हैं। और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यदि आपको पुत्रत्व की दशा पे जाना है, तो सबसे पहले परमेश्वर के लिए काम करना चालू करिए। अभी हम लोग इसमें पढ़े कुलुस्सी 3:23 के अंदर में, काम करो, मन के साथ करो, यहोवा के राज्य के लिए करो। काम करो, मन की गहराई और इच्छा के साथ डूब के काम करो और परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। जब वो बोलता है कि परमेश्वर के लिए काम करो, तो संसार का उसमें कोई भी स्थान नहीं है। हम संसार की इच्छा के अनुसार से काम करेंगे, तो हम परमेश्वर के लिए काम नहीं कर सकते। कोई मनुष्य हल के ऊपर में हाथ रखकर पीछे नहीं देखता। कोई एक मनुष्य जो है 2 नाव की सवारी नहीं कर सकता। मैं हूँ तो परमेश्वर का, पर क्या करें? ब्रदर क्या करें? हमारे कॉलोनी में मसीह परिवार है एक, तो उनका हमेशा एक बार कुछ लोग जो है पैसा माँगने जाते हैं ना, कुछ ओकेशन आता है तो घर-घर जाके चंदा माँगते हैं। तो वो जो है उनके यहाँ पे आए, तो उन्होंने पूछा, "आप लोगों ने नहीं दिया?" "अरे ब्रदर दे दिया करो, क्या करो, संसार में रहना है।" तो क्या करा? संसार के लोगों से बैर नहीं रह सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पूछना चाहता हूँ, संसार के लोगों से डरते हैं? तो संसार के अनुसार से चलो। जो संसार से डरता है, वो संसार से प्रेम करता है, संसार के अनुसार से चलता है। और जगत को प्यार करना, जगत के साथ मित्रता रखना, परमेश्वर से बैर रखना है। अगर संसार के अनुसार से चल रहे हो, परमेश्वर से बैर रख रहे हो। और परमेश्वर से बैर रखे हुए हो, तो परमेश्वर के संतान और पुत्र कभी नहीं हो सकते। अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन कभी परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते। वो बोलता है कि जो मुझसे प्यार करता है, वो संसार उनका बैरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम संसार के हर कामों को इनकार कर देते हैं। संसार की बातों को नकार देते हैं। संसार के अनुसार से नहीं, 195 देश हैं रजिस्टर्ड और 6-7 देश ऐसे हैं जिसको यूएनओ जो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। 200 प्लस कंट्रीज़ हैं। हर जगह कुछ ना कुछ है, हर देशों के अंदर में। हम हर देशों के अनुसार से संसार परमेश्वर की महिमा को हम क्या शून्य करते रहेंगे? नेवर। दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वहाँ के संसार के लोगों के अनुसार से मेरा आत्मिक जीवन नहीं होगा। मेरा जीवन तो एक ही आज्ञा के अनुसार से होगा, वो यहोवा की आज्ञा के अनुसार से। बोला 3:23 कुलुस्सी, काम करो, काम करो और क्या करो? मन से करो और क्या करो? परमेश्वर के राज्य के लिए करो। यीशु जिस दिन अपने आप का उसका घोषणा डिक्लेरेशन आ गया बपतिस्मा, बपतिस्मा कोई संस्कार नहीं है। मैं आपको बार-बार याद दिलाता हूँ। बैप्टिज्म इज़ अ डिक्लेरेशन किसकी तरफ हो। बपतिस्मा इतना आसान नहीं कि लोग किसी बपतिस्मा और अर्पण जिसके विषय में और बहुत गंभीर है, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि बपतिस्मा और अर्पण ऐसा चीज़ है, ये इसको बहुत हल्के में मत लीजिए। इतना हल्के में मत लीजिए इसको। बपतिस्मा तो घोषणा है, डिक्लेरेशन है कि प्रभु मैं आज से तेरा हो गया हूँ, तेरा हो गया हूँ। लोग इसको विधि और संस्कार बना दिए हैं। नहीं, डिक्लेरेशन है एक व्यक्ति के द्वारा से कि मैं तेरा हूँ। उसके बाद संसार का कोई काम नहीं। और डिक्लेरेशन कौन कराएगा? कोई भी अगवा के नहीं करा सकता। ये परमेश्वर के ऊपर के पवित्र तीसरे स्वर्ग का काम है ये, पवित्रता का काम है। इसको परमेश्वर का प्रतिनिधि ही कर सकता है।
कोई अगवा, कोई प्रचारक या वगैरह-वगैरह कोई बैप्टिज़्म नहीं दे सकता। हाँ, वो व्यक्ति दे सकता है जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। मनुष्य की ओर से नियुक्त किया गया व्यक्ति परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। वैसे ही अर्पण होता है। अर्पण भी परमेश्वर के वेदी के सिंहासन के सम्मुख में अपने संतानों को, अपने बच्चों को करते हैं। पिछले दिनों 2-3 संडे पहले हमने किया, हमारे यहाँ की एक बच्ची का किया और उससे पहले तरीका ये है कि माँ-बाप से बार-बार ये पूछा जाए कि अपने बच्चे को जब परमेश्वर के सामने में सबमिट करते हैं, तो उस बच्चे को परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ाएँगे, उसके लिए तैयार है कि नहीं? कि पता चला ऐसे ही दे दिया उसके बाद भूल गए। नो नेवर। हमारे यहाँ बच्चे 5-6 ही बच्चे ही समर्पित बच्चे हैं, जिनको हमने अपने हाथों से समर्पण किया है। बाकी के विषय में हमको नहीं मालूम। लेकिन हर बच्चे को परमेश्वर के सामने में समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। उससे माँ-बाप का स्पिरिचुअल लेवल पता चल जाता है। वो परमेश्वर के प्रति कितने गंभीर हैं। तो यीशु का जब घोषणा हो गया, डिक्लेरेशन किया यीशु ने बपतिस्मा लेके कि मैं यहोवा अब तेरे राज्य के लिए काम करने जा रहा हूँ। 30 साल तक मैं मूसा की व्यवस्था के अनुसार से उस व्यवस्था की हर एक बातों को संपूर्ण करके सारे मनुष्य और संसार को दिखा दिया कि ये व्यवस्था को जिया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। उसके बाद जब परमेश्वर के लिए काम करने के लिए आया समय और डिक्लेयर किया कि अब से तेरे लिए काम करूँगा और जैसे ही उस यीशु का बपतिस्मा होता है, तो परमेश्वर क्या बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो प्रिय पुत्र बोलने का ये जो स्थिति आती है, वो पिछले 30 साल जो उसने परमेश्वर की इच्छा, आज्ञा अनुसार, व्यवस्था के अनुसार से जब अपने जीवन को जिया, तब परमेश्वर ने बोला। जब 30 साल परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के अनुसार से काम किया, तब परमेश्वर बोला। ऐसे नहीं बोला कि तू मेरा पुत्र है। 30 साल यीशु के जीवन को देखा, बोले क्या काम किया है? क्या काम किया है? उसके बाद बहुत सारे ऐसे अवसर आए जो संसार के काम करना था, लेकिन उसने हर बार संसार के कामों को इनकार कर दिया। परमेश्वर के नाम को नीचा कभी नहीं किया। हर बार ऐसा स्थिति आया कि वो ऐसा काम करे, अरे चलता है। नहीं, 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 उसने उन कामों को, संसार के कामों को इनकार किया और परमेश्वर के काम को किया। तो जो काम 30 साल में उसने किया, उसके आधार पर परमेश्वर ने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसके काम के आधार पे। अब परमेश्वर जैसे यीशु को देख रहा था कि वो काम कैसे करता है। जीसस वाज़ नॉट अ स्पेशल पर्सन। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से बिल्कुल अपने आप को आज़ाद रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु स्पेशल पर यीशु स्पेशल नहीं है। वो मेरे और आपकी तरह एक मनुष्य है। पूरे बाइबल में यदि पुरानी व्यवस्था नियम के पुस्तकों में बहुत जगह आया है, जहाँ यीशु के विषय में दर्शन आया है, तो वहाँ पे ये लिखता है कि मनुष्य का पुत्र के जैसा। आप यदि बाइबल पढ़े होंगे, उन दर्शनों को देखें, तो बार-बार आया मनुष्य के पुत्र के जैसा या मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र तो पैदा भी नहीं हुआ था उस समय। अब प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, तो वहाँ भी दर्शन में बार-बार आया मनुष्य का पुत्र। और पौलुस क्या बोलता है? अब तुम्हारे और हमारे बीच में एक ही बिचवई है। ए यीशु कौन है? वो एक मनुष्य है। शैतान जो है यीशु को स्पेशल बताने की कोशिश किया। लोग मानते हैं, वैसा करते भी हैं कि यीशु वो स्पेशल नहीं था, लेकिन स्पेशल बन गया। उस बलिदान को पूरा करने के बाद, जिसको किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा संभव नहीं था, स्पेशल बन गया। आज यीशु मेरे लिए और आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि उसने एक स्पेशल काम किया, लेकिन वो स्पेशल था नहीं। यीशु को परमेश्वर स्पेशल बनाया नहीं। वो मेरे और आपकी तरह एक साधारण मनुष्य था। इसी साधारण की दशा में उसने परमेश्वर की आज्ञा मानना सीखा। वचन कहता है, तो भी मनुष्य होने पर उसने दुःख उठाकर आज्ञा मानी सीखी। जब यीशु को त्रिएकता के उस भाग में, जब तीसरे स्वर्ग में था और वो उस त्रिएकता में समाहित था, तो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने, पिता ने हर एक चीज को यीशु को बताया कि तुझे ये करना है, ये करना है। यीशु पृथ्वी पर आया, बोला मैं अपनी ओर से कुछ चीज नहीं करता ना कुछ चीज को बोलता हूँ, कि जो बात मेरे पिता ने मुझे बताया मैं वही बात को तुमको बताता हूँ। जब सब चीज इतना कर दिया था, लेकिन जीवन क्या जीना है ये यीशु पर छोड़ दिया था। हो सकता है यीशु के पास ये उस समय वॉलंटरी विल था
कि वो शायद कोई बुराई वाला या कोई त्रुटि वाला काम भी कर दे, कोई संसार का काम भी कर दे, पर यीशु ने नहीं किया। वो स्पेशल बन गया। वो बिचवाई है, हमारा मनुष्य है। अब परमेश्वर किसी स्पेशल पर्सन को नहीं चाहता था जो बलिदान करे। उसको चाहिए था लहू और मांस का एक व्यक्ति, मनुष्य चाहिए था। और यीशु हमारे लिए लहू और मांस का व्यक्ति बना, और जितनी बातों को पिता ने सिखाया उस बात को उसने किया। और उसने सिखाया एक चीज, काम। अब तो व्यवस्था के अनुसार से उसने काम किया था, जो मूसा की व्यवस्था बताती कि संसार में हमको कैसे रहना है। इस्राएलियों को मूसा ने व्यवस्था दिया कि तुम कैसे रहना है, डूज एंड डोंट्स है। पुराना व्यवस्था क्या है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, डूज एंड डोंट्स है। लेकिन नई व्यवस्था डूज एंड डोंट्स नहीं है। जब डूज एंड डोंट्स था तो यीशु ने उस डूज एंड डोंट्स को पूरा हूबहू किया। आज हम मूसा की व्यवस्था में फेल हैं, लेकिन मानते जरूर हैं मूसा की व्यवस्था को। दशमांश देना है, हमको 10 आज्ञा मानना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों में करते हैं। डूज एंड डोंट्स है हमारे पास, करते हैं बहुत सारे। करो, वचन कहता है यदि कोई भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार से जीवन जीना चाहता, आज्ञा मानना चाहता, मानो उसको, कोई उसमें रोक नहीं है। लेकिन यदि तुम एक भी आज्ञा को मानने को चूक जाते हो तो सारी बातों में चूक जाते हो। लेकिन यीशु में जो नई व्यवस्था है, नया व्यवस्था का जामीन है, उसमें ये सारी बात नहीं है। ये उसमें ये बोलता है कि सिर्फ तू पाप को त्याग और यीशु के लहू से अपने गुनाहों को धो और यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान ले, स्वीकार कर ले। नई व्यवस्था ये है। और उसके अंदर में फिर क्या जीना है, पाप रहित जीवन जीना है। ये कर ये मत कर नहीं, क्योंकि नई व्यवस्था में आने के बाद हर वो काम जो हम करते हैं उसमें परमेश्वर हमारे विवेक को जागृत कर देता है, हमारा कॉन्शियसनेस उसको जागृत कर देता है। जब कभी भी तुम कुछ गलत करने जाओगे तो वचन आएगा, पवित्र आत्मा तुमको स्मरण दिलाएगा वचन। जब तुमने पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ा ही नहीं है तो पवित्र आत्मा किस बात को याद दिलाएगा, क्योंकि आप बाइबल पढ़ते ही नहीं हो। जब भी आप संसार के कामों में आगे बढ़ोगे, पवित्र आत्मा जो हमारा उत्तम सहायक है आके हमको बोलेगा कि ये मत कर बेटा, बेटी ये मत कर, ये संसार के काम मत कर बेटा, ये परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध में है। कौन बताएगा? यदि हम वचन को जानते हैं। वचन को नहीं जानते हैं तो पवित्र आत्मा किस बात को स्मरण कराएगा? तो पवित्र आत्मा उत्तम सहायक है और वही जो कामों को करने में सहायता करता है। तो यीशु जैसे पानी से बाहर आया, उसके लिए घोषणा हुई। अब मूसा के व्यवस्था के अनुसार से उसने तो संसार की हर एक बातों को पूरा किया और इस कारण से परमेश्वर ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्योंकि इसने व्यवस्था की बातों को माना और पूरा किया। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आया, परमेश्वर बोला यीशु तू मेरा प्रिय पुत्र है। क्यों बोला? क्योंकि जिसने अगर पुरानी व्यवस्था को हूबहू पूरा किया है तो परमेश्वर की जो नई इच्छा है, और इच्छा ये है राज्य। परमेश्वर वचन जो है, बाइबल जो है, और आज जितनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स है वो एक अल्टीमेट चीज को ही लेके जाती है, और वो है किंगडम, किंगडम ऑफ जीसस, किंगडम ऑफ लॉर्ड, किंगडम ऑफ लैम्ब। मेमने के शासन में ही लेके जाती है हमको। और मेमने के शासन में जब हम जाते हैं तो उसमें योग्यता चाहिए। और योग्यता क्या है? जीवन की पुस्तक है। योग्यता क्या है? वो पवित्रता का जीवन है। योग्यता क्या है? वो शुद्धता का जीवन है। योग्यता क्या? वो आज्ञाकारिता का जीवन है। योग्यता क्या है? योग्यता वो है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से कामों को पृथ्वी पे करते हैं। और 3:23 कुलसी पढ़ा कि काम को करना है, मन के गहराई के साथ करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए करना है। तो यीशु का जब डिक्लेरेशन हुआ तो यीशु क्या करने जा रहा था? यीशु परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने जा रहा था। यीशु परमेश्वर के राज्य के बीज को बोने जा रहा था। और यदि हम यीशु के सारे शिक्षाओं को देखें, बहुत सारे लोग जो है उसको पहाड़ी संदेश बोलते हैं, सरमन ऑफ माउंट, ऐसा नाम दे दिए हैं क्योंकि पहाड़ पे ऊपर किया था। या मैं बोलूं, जितने भी दृष्टांतों को यीशु ने दिया है उसमें से आप देखिए सारे दृष्टांत जो है सिर्फ परमेश्वर के राज्य के विषय में है। जितना भी प्रचार को यीशु ने किया है, आप उस चीज को देख लीजिए, वो सारे प्रचार जो है परमेश्वर के राज्य के लिए है। वो इधर उधर का बात नहीं किया। परमेश्वर का राज्य खोए सिक्के के समान है, परमेश्वर का राज्य राई की तरह, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। मजे की बात यह है
कि जो चेले थे उसके, वो खुद भी परमेश्वर का राज्य उस समय नहीं समझ पाते थे। वो बार-बार उसको कोने में लेके जाके बोलते थे, "उधर क्या बोल रहा था भीड़ के सामने में? हमको समझ में नहीं आया। तुम लगातार मेरे साथ में रहते हो, तुम अब भी नहीं समझते?" यीशु उनसे पूछता था, बोलते, "नहीं समझते? ओके, ठीक है।" वो चेले और प्रेरित समझ में नहीं पाए कि राज्य क्या है। एक माँ समझ गई और उससे बोलती है, "यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, मैं आपको बता चुका हूँ।" 2 बातें वो माँ समझ गई। एक राज्य को समझ गई और दूसरा कि जब मेमने का राज्य होगा, वहाँ पर बैठने का स्तरीकरण है, हायरार्की है। ये 2 बात को माँ समझ गई, लेकिन चेले नहीं समझ पाए। वैसे ही आज मसीहियों का जीवन है। दिन-रात बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हू, ही, हू सब कर रहे हैं। तथाकथित रूप से पवित्र आत्मा आ जाता है। तथाकथित रूप से हिलने-डुलने लग जाते हैं। तथाकथित रूप से हीलर, डीलर, किलर सब बन जाते हैं। तथाकथित रूप से प्रोफेट, मुफेट सब बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर का राज्य को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन माँ समझ गई। चेले नहीं समझ पाए, माँ समझ गई। क्यों? वो ये सच समझ गई कि परमेश्वर का मूल काम क्या है? वो क्या कराना चाह रहा है? यीशु को भेजा, पुत्र को भेजा, तो क्या काम कराना चाहता है? वो काम यही कराना चाहता है कि जैसे आदम को महिमा के देह में बनाया, तो उसने उसी माँ को माध्यम बनाकर उसने शैतान को चैलेंज कर दिया है कि जैसा तूने मेरे प्रिय कृति थियोफिलस ने मेरे हाथ की बनाई हुई रचना को तूने महिमा के देह से पार्थिव देह में लेके आ गया, वैसे मैं इस पार्थिव देह से फिर से महिमा के देह में लेके चले जाऊँगा। ओह! वचन कहता है सबने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित है। परमेश्वर का काम जो चल रहा है इस समय और उसके लिए हमको अपना मुँह खोलना, मुँह को बंद करोगे परमेश्वर काम नहीं कर सकते हम। हाँ, हो सकता है बदनामी और लोग आपको तरह-तरह की बात बोल दें। बहुत बोलते हो जी, बहुत अपने आप को सोचते हो कि बहुत बाइबल जान गए हो, पता नहीं क्या-क्या बहुत सारी चीज़ बोलेंगे, तो भी मुँह को बंद नहीं रखना है। क्योंकि परमेश्वर का हथियार जो हमको सौंपा है वो मुँह है। ये मुँह मुँह से ही वचन को बोलना है। अगर इतने सारे अगर भारत के अंदर में अगर 10 करोड़ मसीह को मानने वाले 10 करोड़ लोग मुँह खोलें, तो आने वाले 10 दिन के अंदर में 10 करोड़ और मिल जाएँगे। लेकिन मुँह नहीं खोलते, आते, सुनते, चले जाते हैं। परमेश्वर के लिए मुँह खोलने का काम ही नहीं करते और परमेश्वर चाहता है हम मुँह खोलने का काम करें, उसके वचन को बोलें, उसके राज्य की बात को बोलें, लेकिन वही नहीं हो पा रहा है। तो माँ जो है समझ गई थी 2 बात को, एक राज्य की बात को और दूसरा कि राज्य में बैठने की व्यस्तरीकरण है करके और दोनों बातों को लेकर यीशु के सामने बोल दिया। चेले नहीं बोल पाए। चेले दृष्टांतों को समझते नहीं थे और यीशु का एक ही काम था, एक ही वचन, एक ही प्रचार था, राज्य, राज्य, राज्य। राज्य, राज्य, राज्य और बहुत दुःख की बात है कि 2025 आ गया है, आज भी 90% प्रचार प्रचार जो है वो राज्य के ऊपर में नहीं हो रहा है। आज भी बहुत सारे बड़े-बड़े नाम चिन्ह हीलर, डीलर, किलर, प्रोफेट, मुफेट सब है, लेकिन राज्य के लिए आत्माओं को जीतने का प्रचार बिल्कुल नहीं है। है, बहुत कम है। सब लोग हाइलाइट क्या कर रहे हैं? मिरेकल्स को हाइलाइट कर रहे हैं। सब लोग हाइलाइट क्या कर रहे हैं? प्रोफेसी को हाइलाइट कर रहे हैं। सब लोग हाइलाइट क्या कर रहे हैं? हीलिंग को हाइलाइट कर रहे हैं। सब लोग जो तरह-तरह की मिरेकल्स को हाइलाइट कर रहे हैं। करो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है करो। लेकिन यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, जब तक परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में प्रकट नहीं हुआ, जब तक परमेश्वर ने आपको पुत्र या पुत्री नहीं बनाया है, वो अपना काम आपको सौंपेगा क्यों? यदि आपको पुत्र-पुत्री बनाया, अपना काम सौंपेगा और बोलेगा, "जा मेरा काम कर।" और मेरा काम क्या है? जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? उनको चेला बनना सिखाओ, सारे लोगों को। कहीं पे लिखा है क्या मसीह बना लो? पूरी बाइबल में क्रिश्चियन जैसा एक शब्द है ही नहीं। मसीह जैसा एक मसीह शब्द है यीशु के लिए, लेकिन मसीही वाला शब्द नहीं है, क्रिश्चियन वाला शब्द नहीं है। तो परमेश्वर ने क्या बोला? गो एंड विन देयर सोल। जाओ और आत्माओं को जीतो और आत्मा को जीतने के लिए आपके पास परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वचन होना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि से तैयार किया हुआ नहीं होना चाहिए। मनुष्य का बुद्धि का काम करके ये सांसारिक नॉलेज लेके ये बहुत सारे बुक्स पढ़ के, बहुत सारे यूट्यूब्स को देखकर ये नॉलेज नहीं आना चाहिए।
ये वो ज्ञान नहीं जो संसारी के जो नीचे का है, जो चंचल है, ये वो ज्ञान है जो ऊपर से दिया जाता है। और इसको बोलता है आत्माओं का भेद और प्रकाशन, वचनों का भेद और प्रकाशन। ये तो इन सारे वरदान जो है ना उससे बढ़कर है, ये आपको आत्मा का प्रकाश मिले। ये कुरिन्थियों की पुस्तक में जो 9 वरदान लिखे हैं उसमें ये बात लिखा है कि आत्मा का प्रकाश मिले। लोग आत्मा का प्रकाश नहीं चाहिए, उसको सबसे पहले भविष्यवाणी करने का वरदान चाहिए। उसको कहते हैं ये हीलिंग का चाहिए। क्यों? जिसमें एक मनुष्य का ईगो संतुष्ट होता है, जिसमें एक मनुष्य का नाम होता है, मनुष्य वही वरदान को चाहता है। और वो काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से कर रहे हैं। और ये प्रकाशित पुस्तक बोलता है, हे कुकर्मियों मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं नहीं जानता तुम कौन हो करके। और परमेश्वर कौन से काम करने वाले को पसंद करता है? परमेश्वर उन लोगों को उनका वो काम पसंद करता है जो उसके लिए आत्माओं को जीतते हैं। इसे कुलुस्सी 3:23 में बोलता है, काम करो, मन की गहराई से डूब के काम करो और क्या करो? परमेश्वर के राज्य के लिए काम करो। इन 3 बातों में अपने लाइफ को चेक करें। इन 3 बातों में अपने लाइफ को चेक करें कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं कि अपने बुद्धि के अनुसार से। कहते हैं तो यीशु मुँह से बोलते हैं, लेकिन काम किसका हो रहा है उसको देखिए। काम किसका हो रहा है? इस बात को देखिए। क्या जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरे काम करने से परमेश्वर के राज्य को बेनिफिट है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी होती है कि मेरी बढ़ती होती है, मेरे नाम की बढ़ती होती है, कि मेरा ग्रुप, मेरा चर्च, मेरा संगठन बढ़ता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर को का नाम को चाहते कि वो सर्वोपरि रहे। वो परमेश्वर का नाम को चाहते सर्वोपरि रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ आप लोग मजबूत बनो। इसलिए मैं 2-3 मीटिंग्स जो बाहर की थी मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। मैं अभी कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। हर हफ्ते आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, डेली प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सबके लिए परमेश्वर आप सबको वचन का भेद और प्रकाशन से भर दे। परमेश्वर सबके मुँह को नियंत्रित करें। आप सबका जीवन यीशु मसीह का जीवन बन जाए। यू मस्ट बी इमिटेटर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को नकल करना सीखो। जब आप करोगे तब तो मैं बाहर निकल पाऊँगा। अभी मुझे 2-3 जगह जाना था, लेकिन मैंने वहाँ बातचीत भी नहीं किया। वहाँ पे और एक जगह हम खुद को ही प्रोग्राम करना था, वहाँ भी नहीं किया मैं। कारण क्या है कि मैं आप लोग को बहुत मजबूत नहीं पा रहा हूँ। और मैं यही काम सौंपता हूँ, आप इस झुंड के लिए अभी यहाँ आप यहाँ पे काम करो अभी। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे आप ये शहर में यहाँ पे आत्मा को जीतो। जिस मोहल्ले में रहो वहाँ पे आत्मा को जीतो। आपके पास आत्मा जीतने का कोई इच्छा शक्ति नहीं है। काम परमेश्वर को समझते नहीं है। फिर भी हम दावा रखते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर आपसे किस बात पे प्रसन्न होगा? क्यों आपके बिज़नेस में, आपकी नौकरी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके घरानों में आशीष को देगा? क्यों? उससे ज़्यादा माँग सकते हो, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन बोलता है तेरे माँगने से पहले मुझे आवश्यकता है कि तुझे किस चीज़ की मुझे जानकारी की तुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। बाप तो वही है जो माँगने से पहले जानता हो। अपने बाप का स्वरूप ऐसा बना दो, बाप को ऐसा पोज़ीशन दो, ऐसी स्थिति में लेके आओ कि वो हमारे लिए हमारे माँगने से पहले काम करे। यहाँ मैक्सिमम्स लोग प्रार्थना करते हैं, उनका आधा से ज़्यादा प्रार्थना का विषय अपने लिए माँगना ही रहता है। माँग सकते हैं, कोई बुराई बात नहीं है, मत माँगना ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप सोचना आपका रिलेशनशिप कैसा है परमेश्वर के साथ में, जो बार-बार सिर्फ़ अपना ही बात को माँगे जा रहे हो। वो एडवांस में करेगा, आपने सोचने से बढ़कर करेगा। वो बोलता है जो बातें चित्त पे नहीं चढ़ी है, वो मैं तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हूँ। तुझे क्या करना है? तुझे मेरा काम करना है, दिल के साथ और मन के साथ करना है। नीति वचन को हम निकालेंगे। कोई पढ़े माइक को दें, कोई पढ़े, किसी के पास माइक तो पढ़े, नीति वचन को पढ़ें, निकालें नीति वचन 8वाँ अध्याय। हालेलुया जीसस। नीति निकालें? हाँ, नीति वचन 10वाँ अध्याय उसका चौथा वचन को 10 का 4 पढ़िए। जो काम मेरी लाइफ करता है मर्द हो जाता है, पर काम का हीरो अपनी बातों के पास वेरी होती है। हाँ, फिर से बोले थोड़ा माइक दूर रखें।
14 जो काम में ढिलाई करता है वह निर्कुल हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। कुछ चीज नहीं मिलेगा। जो काम करने में ढिलाई करता वो निर्धन हो जाता है। परमेश्वर बोला काम करो, काम नहीं कर रहे हो, निर्धनता की तैयारी कर लो। निर्धनता क्या है? कंगालीपन क्या है? ये मत सोचना कि आपके पैसे के ऊपर में है। ये पैसा तो बाद में आएगा, उसमें भी आप कंगाल हो जाओगे। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते वो हमेशा आर्थिक रूप से मजबूर होते हैं। उनकी पैसे की बढ़ती रहती है। पैसे की चिंता करते तो पहले उसी का सुन लो। आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपका काम का जितना जो है वो अपने लिए फलवंत नहीं होता। आपके लिए वो रिजल्ट लेके नहीं आता। बहुत सारे लखपति लोग हैं। मेरा एक मित्र था, वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। एक दिन मुझे बोला कि एक स्थान पे चलना है। क्यों? मुझे जो है ना बहुत सारे पेमेंट्स कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, मेरे पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। तो कहाँ जा रहा था? वो एक ब्याज में देने वाला व्यक्ति के पास लेके गया मुझे। वहां जाके लाखों रुपया उससे ब्याज में लिया। लोग क्या सोचते थे कितना बड़ा ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये लाखों रुपया है। हकीकत क्या था? उसके पास अपने कर्मचारियों को देने की सैलरी तक नहीं थी और वो ब्याज में लेकर अपनी सैलरी दे रहा है। समझते हैं? लोग तो देखते हैं बड़े पैसे वाले, बड़े धन और माल से भरे हुए हैं, असबाबों से भरे हुए हैं। नहीं 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 नहीं। तुम्हारे थैली में तो काई लग गया है, कीड़ा लग गया, छेद हो गया है। क्यों? तुम कहते तो प्रभु के लोग हो लेकिन काम नहीं करते हो। काम तो संसार के करते हो। निर्धनता तो वो भी है, लेकिन ये आपकी थैली की निर्धनता की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यीशु को जब खड़ा किया गया पहली बार उसके खुद के चर्च में। उसके पास एक चर्च था यीशु का, उसके बचपन का, उसके शहर का चर्च था। एक रीति विधि वाला चर्च था, वहां पर रीति विधि होता था। यीशु बड़ा सज्जन टाइप का व्यक्ति दिखता था तो उसको खड़ा कर दिए, आओ भाई तुम बाइबल पाठ करो। यीशु चल गया। आज भी बहुत सारे चर्चेस में बाइबल पाठ होता है। बहुत शर्मनाक चीज है ये सब चीज तो व्यक्तिगत चीज है। ये बाइबल पढ़ना और अध्ययन करना व्यक्तिगत चीज है। चर्च के अंदर में पाठ नहीं होता, लेकिन ये है शर्मनाक चीज चल रहा है। ये बाइबल पाठ कर रहे हैं, तुम यहां से यहां पढ़ना, तुम वहां से वहां पढ़ना। वो नासरत में भी ऐसे ही था और नासरत के अंदर में यीशु को भी बाइबल पाठ करने के लिए बुला लिया। और यीशु जब पढ़ा तो क्या पढ़ रहा था? क्या पढ़ा किसी को मालूम है? क्या पढ़ा? यशायाह से क्या पढ़ा? कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक हुआ है। तभी हमने पढ़ा नीति वचन 10 का 4 में बोलता है जो परमेश्वर का काम ढिलाई से करता है ना वो निर्धन हो जाता है। कैसे निर्धन हो जाता है? कब उसकी सेवा में, कब उसके आत्म जीवन में, कब उसके साथ यीशु का संगति, कब पवित्र आत्मा की संगति उठ के चले जाता है, कब मसा, कब अभिषेक चले जाता है, उसको पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। और जब रहता है तो परमेश्वर का काम करने के बजाय अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बड़े लालियत होते हैं। किसी को दान वरदान मिल गया ना तो सबसे पहले तो मैं प्रार्थना किया, मैं तो प्रार्थना में सबको बता देता हूँ प्रभु ने मुझे भविष्यवाणी करने का है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ तो ऐसी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, आप प्रोफेसी करो, हीलिंग करो वगैरह, जो करना जो करो, लेकिन सारी महिमा किसको मिले? खुदा को मिले। सारी महिमा खुदा को मिले। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सारा महिमा यिर्मयाह यशायाह 48:10 क्या बोलता है? 48:2 2 है क्या? क्या बोलता है? मैं अपने 42 का 2, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। हु आर वी? हम लोग कौन है? मनुष्य लोग हैं, हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे हो रहा है। इसका मतलब है काम ढिलाई से हो रहा है। पढ़ा ना अभी? कौन सा पढ़ा? नीति वचन 10 का 4 बोलता है जो परमेश्वर का काम ढिलाई, ढिलाई क्या है? परमेश्वर का नाम को, महिमा को छोड़कर अपना नाम, अपनी महिमा करने लग गए। परमेश्वर बोला उठ और जा, सुसमाचार सुना। आज्ञा तो यही है, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन कभी किसी के पास जाकर सुसमाचार नहीं बोल बताते। कभी किस हो वी आर पीपल ऑफ गॉड, वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। सुसमाचार किसी को सुनाया?
न काय का प्रभु का लोग है तू? परमेश्वर तो तुझको अपना मानता ही नहीं है। इसलिए संतान आप हो सकते हो, लेकिन पुत्र हो नहीं हो सकते आप। संतान होने का अधिकार मिला तो संतान आप बन गए, लेकिन पुत्रत्व की दशा तो खुद को प्राप्त करना पड़ता है। और जब तक आप आत्मिक और परमेश्वर की इच्छा राज्य का काम नहीं करोगे, आप पुत्रत्व की दशा पे कदापि नहीं आ सकते हो। इसलिए नीतिवचन 10:4 में बोलता है कि जो उसका काम ढिलाई से करता है, क्या काम है? जाओ सुसमाचार सुनाओ और बोलो कि तेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुका दिया लहू क्रूस के ऊपर में। अपने गुनाहों को मान, त्याग दे, माफी मांग और लहू से अपने गुनाहों को धो डाल और यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता अंगीकार कर। यही तो काम है। छोटा-सा कोई बड़ा काम तो है, ये चीज़ बताना है, नहीं बताते। लेकिन संसार का काम वो कूद-कूद के बताते हैं। संसार की चीज़ें कूद-कूद को करते हैं। तुम संसार के काम करने के लिए ज़्यादा लालियत हैं और परमेश्वर काम को कम करते हैं या नहीं करते हैं, तो यही तो नीतिवचन 10:4 बोलता है कि जो परमेश्वर काम ढिलाई के साथ कर रहा है, वो निर्धन हो जाएगा। और निर्धन क्या? सबसे पहले आपकी थैली से पहले जो आपका स्पिरिचुअल लाइफ शून्य हो जाएगा। आपका स्पिरिचुअल लाइफ शून्य हो जाएगा। मैंने पिछले दिनों किसी को मैंने बोला, अगर तुम तथाकथित ये प्रॉफिट के पीछे में चलोगे, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, सबसे पहली बात है। और फिर भी अगर यही काम करोगे, तो तुम्हारे विश्वास के लिए मैं उस प्रॉफिट के जितने प्रोफेसी की ताकत है, इसको छीन लूँगा अगर। तो 1 महीने के बाद जो आके मुझसे पूछते हैं कि आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कर चुका हूँ मैं, करता रहता हूँ। पर किसी मसीह के लिए नहीं, लेकिन कई वो स्थान जहाँ पर दुष्टता के आत्मिक सैनिक होते हैं, उन स्थानों को मैं श्रापित करता हूँ। उन स्थानों में उन स्पिरिट्स को घुड़कता हूँ, उनको भगा देता हूँ। हर जगह नहीं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में है। लेकिन जहाँ जहाँ पे परमेश्वर के राज्य में नुकसान करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। स्पिरिट्स तो दुष्टता के आत्मिक सैनिक तो लाखों करोड़ों की संख्या में है, लेकिन कोई ऐसा स्थान में कि जहाँ पे परमेश्वर के राज्य को नुकसान हो रहा है, वहाँ से उनको घुड़क दो। और घुड़कने की क्या ज़रूरत है? आप कदम रखो, वो वैसे ही भागेगा। आज तक किसी ने मुझे देखा है क्या मैंने किसी दुष्टात्मा को डाँटा है, निकाला है? किसी ने देखा है तो बता दो। कभी मैं दुष्टात्मा नहीं निकालता। दुष्टात्मा को मुझे देख के निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दुष्ट के आत्मिक सैनिक जिसको लोग निकालते हैं ना, होरेब के लोगों को मुँह से बोलकर निकालने की ज़रूरत नहीं है, होरेब के लोगों को देखेगा और भाग जाएगा। हाँ, अगर कोई सीनियर हाकिम होगा या क्लस्टर क्या होगा? क्लस्टर हेड होगा, वो हमसे नहीं डरेगा, हमको देख के नहीं भागेगा और हमको भगाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो साफ लोगों को मना कर देता हूँ, भूत निकालना मैं नहीं आऊँगा जी, वचन सुनना बुला लो। बस आप क्यों नहीं आना चाहते हो? तुमने बुलाया तुम निकालो। मेरा जवाब ये है, हम पहले इतने सारे स्पिरिट्स को निकालने जाते थे, दुष्ट आत्माएँ चली जाती थी, दूसरे दिन उसके साथ फिर वही पाप काम कर रहे हैं। नो बाइबल प्रार्थना परमेश्वर झुकते नहीं है, तो क्या मतलब है? हम लोग क्या फीस पेड डॉक्टर हैं क्या? फीस ले लिया बुखार ठीक हो गया। हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। हम लोग पाप से अलगाव का जीवन सिखाने वाले लोग हैं। तुम्हारा भूत चला गया, उसके बाद फिर से पाप कर रहे हो, तो मेरे परमेश्वर को क्या लाभ है? इसलिए बंद कर दिया। पाप को छोड़ दो, मैं बोला पाप को त्याग दो, पाप की माफ़ी माँग लो, यीशु को उद्धारकर्ता अंगीकार करो, भाग जाएगा। अंधकार का जीवन जीना छोड़ दो, अंधकार की ताकत चली जाएगी। लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। तो मैंने भी दुष्टात्मा निकालना बंद कर दिया, लोगों के पास जा जाके। एक बार एक शहर का गया था मैं वहाँ पर और वहाँ पे क्या था, वहाँ जो था, वो चर्च का एक मालिक था और मालिक था, उसकी पत्नी शासन करती थी और उन्होंने एक पास्टर रखा था, सैलरी पे। लेकिन वो पास्टर का कोई चलता नहीं था, चलता किसका था? वो चर्च के मालिक के जिसने चर्च बनाया था, उसकी पत्नी का चलता था। और मुझे ले जाया गया, 3-4 लोग ले जाके बैठा दिए सामने में और उसकी पत्नी से ही प्रार्थना कर रही थी पहले और मैं देखा ये लेडी कितनी कड़वाहट से भरी हुई करके। मुझे नहीं मालूम है, ये चर्च का जो ओनर है उसी की वाइफ है। इतनी कड़वाहट से भरी है। इसके अंदर कितने स्पिरिट्स हैं। और मैं वचन बोला और वचन सुनने के बाद जो है
वो लेडी जो है वो एकदम कड़वाहट और ऐसा अपने रूप में आ गई और बैठे-बैठे मुझसे जो ईर्ष्या करने लग गई और चिढ़ने लग गई। ऐसे नहीं चिढ़ते हैं सब। जब परमेश्वर का सामर्थ काम करता है ना, उस लेडीज़ को तो मैं जानता भी नहीं कौन है, लेकिन चिढ़ने और उसके बाद एक भोजन का व्यवस्था था, खाना हो रहा था वहाँ पे और बड़े चिढ़-कुढ़ के, घूर-घूर के और अपने हस्बैंड सबको पता नहीं कैसा मना-वना कर रही थी, इसके पास मत जाओ, ऐसा-वैसा पता नहीं क्या-क्या हो रहा था। मैं वहाँ पे था, तो मैंने अचानक से भापा कि यहाँ पे इतना एक्टिव है। जहाँ पे खाना खिला रहे थे, जिस मैदान में वहाँ छोटा-सा गड्ढा था, वो गड्ढे के उधर देख रहा था कि वहाँ के सारे स्पिरिट्स जब तक हम वचन बोले, सारे दुष्ट की आत्मा सिर्फ वहीं पे जाके घुस गई थी। ना वो चर्च का मालिक को पता चल रहा था, ना ये लेडी को तो पता नहीं चल सकता, ना वहाँ के पास्टर को पता चल रहा था। वहाँ पे 16 पास्टर थे, उस एरिया के 16 पास्टर लोग थे और उनके बीच में एक दुष्ट आत्मा आ गया। और पास्टर लोग सब बोले, हालेलुया, हालेलुया, निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा, शैतान छोड़, मैं तेरे को कुचलता हूँ। अरे काहे को कुचल रहे हो जी? वो कोई कीड़ा-मकोड़ा कुचल दोगे तो? और तुमसे कुचला जाएगा शैतान। यीशु के नाम से भाग जा, चले जा, निकल जा, घुस जा। यही चल रहा था बस। इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा, योजना और कामों को जानते नहीं हैं, हम अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। परमेश्वर का काम करना है तो बुद्धि के साथ करना है, मूर्खता के साथ नहीं। और बुद्धि के साथ करना है तो हमको सबसे पहले अपने मन को, बुद्धि को शून्य करना पड़ेगा, तब परमेश्वर का बुद्धि आएगा। अपना दिमाग चलाओगे, डू नॉट लीन अनटू योर माइंड। अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। 100% उसकी अधीनता में आ जाओ और उसको अधीनता में लेके जो है, उसको अपने जीवन में काम करने दो। काम करने दो। और वो जो काम करेगा ना, हमारे सोचने-समझने से बढ़कर काम करेगा। उसका काम यही है कि जाओ सारे जगत सुसमाचार सुनाओ, जाओ आत्माओं को जीतो, जाओ परमेश्वर के राज्य में लोगों को सम्मिलित करो, उसका काम यही है। और दूसरा काम नहीं बोला आपको। ये अपना नाम की महिमा करने का काम नहीं बोला है। उसने बोला है आत्माओं को जीतो, काम करो। यीशु उठा और अपने रीति-विधि के चर्च में बोला, कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक हुआ है। अच्छा, तुम्हारा अभिषेक हुआ? नहीं, मुझे तो वरदान मिला है। काहे का? एक से एक वरदान है और लोग केवल 9 वरदान जानते हैं। क्योंकि वो लिखा है ना 9 वरदान कुरिन्थियों की पुस्तक में, उतने ही जानते हैं। उसके बाद का कोई वरदान नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है? सीखिए, पढ़िए और कितने सारे वरदान होते हैं। उन वरदानों में कहीं भी हीलिंग और प्रोफेसी का वरदान रिपीट नहीं हुआ है। ये 9 वरदान में ही दिया है। लेकिन परमेश्वर जब बहुत सारे वरदानों को लिखता है वचन पे, इतने वरदान, तो वो वरदान क्या ऑपरेट कर रहे हैं क्या? वरदान ऑपरेटर 2 ही होते हैं, यही 2 वरदान ऑपरेट करते हैं। जो वरदान ऑपरेटर होता है वो परमेश्वर का लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का काम नहीं कर रहा है वो। और परमेश्वर का काम है सुसमाचार सुना और आत्मा को जीत ले। यीशु खड़ा हुआ, रीति-विधि से पढ़ दिया उसने, कंगालों को सुसमाचार सुनाने का। कंगाल को पैसा दो, सुसमाचार देने की आवश्यकता थोड़ी है। जिसके पास सुसमाचार नहीं है, वो क्या ही अभागा और कंगाल है। जिसके पास परमेश्वर नहीं है, वो क्या ही अभागा और कंगाल है। यीशु बोलता है कि जो कंगाल है, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास मैं परमेश्वरत्व को पहुँचा दूँ। गॉडलीनेस को मैं पहुँचा दूँ, इसके लिए परमेश्वर ने, पिता ने मेरा अभिषेक किया है। ही हैज़ अनॉइंटेड मी। तो यहाँ अनॉइंटमेंट को कोई महत्व नहीं देता है। अनॉइंटमेंट किसको बोलते हैं? अनॉइंटमेंट किसको बोलते हैं? जो परमेश्वर देता है दैट इज़ अनॉइंटमेंट, और जो मनुष्य और संस्था करता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेशन। संस्था अपने नियम कानून को पूरा कराने के लिए मनुष्य को जो अपना संस्था का अधिकार देता है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनेशन। लेकिन परमेश्वर जब किसी को अधिकार, मैं बोला कि बपतिस्मा और अर्पण को कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। ऑर्डिनेशन पाया हुआ व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन अनॉइंटेड व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि बपतिस्मा जो एक डिक्लेरेशन परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होने और उसके काम करने का डिक्लेरेशन है, इसलिए ऑर्डिनेशन व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ,
यदि किसी का ऑर्डिनेशन है और वो यीशु को उद्धारकर्ता अंगीकार किया है नए जन्म के अनुभव में और राज्य का काम करता है तो वो कर सकता है। लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि ऑर्डिनेटेड व्यक्ति एनॉइंटेड नहीं होता। वो एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए हमेशा विफल रहता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मीटिंग सभा होता है, तो ये सारे अगले लोग वहाँ नीचे खड़े रहते हैं, वही कोई हमारे लिए प्रार्थना करते। मैं एक जगह गया था और वहाँ पे 3-4 साल पहले की बात है, मैं एक जगह गया था और वहाँ पे जब मीटिंग खत्म हुआ, तो वो चर्च के लोग कोई वचन सुन ही नहीं रहे थे। जो वचन को वो सुनाना चाहता था, उनको समझ में नहीं आ रहा था। कारण कि आत्मिक बात, आत्मिक मन्ना को समझने की उनके पास टीचिंग ही नहीं था, शिक्षा नहीं था, प्राइमरी लेवल की बात भी नहीं थी। तो इसलिए मैंने अपने सारे बात को चेंज करके बहुत ही मैं सोचा कि थोड़े चर्च के लोग जानकार होंगे, तो थोड़ा-सा ऊपर उठ के बोला। तो फिर उसके बाद मैंने बेसिक लेवल का बातों को बताया, उनका स्थिति को देखकर और उसको भी सुनने को तैयार नहीं थी और मैंने वचन को बोलना खत्म किया और जैसे ही आशीष वचन को बोल के जब सब चीज़ खत्म हुआ, तो अचानक से क्या हुआ? अचानक से जो लोग कूद-कूद के आने लग गए और उन सब कूदने वाले लोगों में सबसे पहले उनका पास्टर था। वो पास्टर इतना तेज़ी से आया और बोला, "खबरदार कोई आगे बढ़ेगा, मैं इस चर्च का पास्टर हूँ।" इतना तेज़ी के साथ किसी को और नहीं आने दिया और आने के बाद सामने हो गया। ब्रदर मेरे लिए और मेरे परिवार तो उसके बच्चे और पास्टर नहीं वो सब खड़े थे और बोले, "सबसे पहले मेरे लिए प्रार्थना करो।" और मैंने उनके लिए किया और पास्टर को भी परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं था। समझ रहे हैं? कितनी बुरी दशा है कि हम पर शैतान की सेना के साथ लड़ना है और जो कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, उनकी दशा ही जो है तलवार उठाने के लायक तलवार समझने के लायक नहीं, उठाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए परमेश्वर का काम करो, मन की गहराई के साथ करो, परमेश्वर के राज्य के लिए करो और ढिलाई से करते हो, परमेश्वर ने मेरा अनॉइंटमेंट किया है। यीशु अपने रीति-विधि के चर्च में बोलता है, ये वचन जो लिखा गया वो मेरे लिए लिखा गया है। उसके चर्च के लोग नहीं माने उसको, चल भाग यहाँ से और उसको मारने को चाहा, उसको पहाड़ के पास ले गए कि इसको मार डालें हम। सबसे पहले उसके अपने परिवार, अपने घराने, अपने मोहल्ले, अपने चर्च के लोगों ने इनकार किया, मारना चाहा और बोला कि ये चीज़ के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। किसके लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने का काम। यीशु को जिस काम करने के लिए अभिषेक की आवश्यकता थी, आप सोचिए कितने हल्के रूप में उसको ले रहे हो आप। आपको अनॉइंटमेंट चाहिए परमेश्वर की आग का, परमेश्वर का तेज का आपको अनॉइंटमेंट चाहिए। आपके पास अनॉइंटमेंट नहीं है, आप अपने घर से निकल ही नहीं सकते कि किसी को सुसमाचार सुनाओगे। सुसमाचार सुनाने का काम आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपका अभिषेक नहीं किया है। यीशु डिक्लेयर करता है, मेरा अनॉइंटमेंट हुआ है कि मैं वचन को, राज्य की बातों को सुनाऊँ। और जब यीशु आया, सुनाने लगा तो उसने अपने अभिषेक को सही ठहराया। उसने अपने अभिषेक को सही ठहराया कि कंगालों को मैं जिसके पास यीशु मसीह जैसा अपार धन नहीं है, वो तो कंगाल ही होगा। जिसके पास परमेश्वर की शुभ सूचना नहीं है, शुभ समाचार नहीं है, गॉस्पेल नहीं है, वो कंगाल ही होगा। अब बोले कंगालों को सुसमाचार सुनाने का मेरा अभिषेक हुआ है। क्या अभिषेक आपके पास में है? कि आप एक साधारण मसीही जीवन, सो कॉल्ड मसीही जीवन जी रहे हैं। वेयर इज़ योर अनॉइंटमेंट? आपका अभिषेक कहाँ है? जो परमेश्वर ने आपको किया है कि आप सुसमाचार उसको बताएँ। यदि आप सुसमाचार किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, यदि सुबह उठ कर आप सोचते नहीं कि आज मैं किसको वचन सुनाना है, आज किसकी आत्मा को जीत लेना। सुबह उठकर यदि ये भावना आपके जीवन में, मन में नहीं आता है, तो आप परमेश्वर से लाखों किलोमीटर, कोसों दूर हो। आप उसकी योजना, आपकी इच्छा से कोसों दूर हो। क्योंकि जो अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं करता, वो पिता का हो कैसे सकता है? जो स्वर्गीय देह को परमेश्वर ने बनाया, जो स्वर्गों में और तीसरे स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग के कई स्थानों पे, पहले स्वर्ग में और आकाश में जितने सारे स्वर्गीय देह लोग विचरित कर रहे हैं, वो सारे देह के स्वर्गीय देह के लोग उसी परमेश्वर के इच्छा का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नासमझ लोग आज भी प्रभु की प्रार्थना को बोलते हैं। उसी प्रभु की प्रार्थना में यीशु बोलता है, सिखाता है
कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में पूरी होने का मतलब है जितने स्वर्गीय अर्थात वो स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर का विद्रोह नहीं किया, आज भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से वो एंजल्स, वो स्वर्गदूत जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। वो बोलता है जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है। तो परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में क्या हो रही है कि जितनों ने परमेश्वर के पवित्र स्थान को त्याग दिया, उनको छोड़ के जो स्वर्गीय तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से इसका काम को पूरा कर रहे हैं।